सभी बच्चे क्लास 5 का हिंदी का बुक निकालें। आज हम लोग पार्ट 3 का छोटा गांधी चैप्टर पढ़ेंगे। जग्गू जग्गू मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ दुबई से, यह कहते हुए सुहैल भागता हुआ स्कूल के मैदान में खड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। सुहैल दुबई से आया हुआ था। वह अपने मित्र अपने दोस्त जग्गू को खोज रहा था। उसके लिए कुछ उपहार की वस्तुएं लाया हुआ था। लेकिन जब वह स्कूल के मैदान में खड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, वह जग्गू वहां नहीं था। गोपू, चंदू, नंदू, गीता, गंगा सभी थे। जग्गू कहाँ है? चंदू कहाँ है? जग्गू तेरे घर के पास ही तो रहता है, सुहैल ने चंदू से पूछा। वह चंदू से पूछता है कि जग्गू कहाँ है, तो और ये भी पूछता है कि चंदू तुम्हारे घर के पास ही सुहैल रहता है। तंग मत कर यार, मुझे नहीं पता। वह झुझला जाता है। किसकी बात को सुनकर वह झुझला जाता है, तो सुहैल की बातों को सुनकर वह झुझला जाता है। अजीब आवाज से चंदू बोला और सभी कक्षा की तरफ चल दिए। और वह सुहैल की बातों पर ध्यान न देकर सभी वहां पर जो मैदान में बच्चे थे वह अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। सुहैल थोड़ी देर खड़ा रहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सभी इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं। उस लड़कों को अपने सहपाठियों की बर्ताव को देखकर वह दुखी होता है कि आखिर मेरा कसूर क्या है कि ये हम लोग हमसे बात करना नहीं चाहते हैं। वे सब जग्गू यानी जगन्नाथ रेड्डी के कारण ही उसके दोस्त बने थे। ये जो चारों थे, जग्गू का नाम जगन्नाथ रेड्डी था और इसी कारण सुहैल का परिचय इन बच्चों के साथ था। 7-8 दिन में ही ऐसा क्या हो गया? वो सोच रहा था कि 7-8 दिनों में इनके व्यवहार में इतना बदलाव कैसे आ गया, चेंजिंग कैसे आ गया। सुहैल अपनी अम्मी के साथ बाहर गया था। वापस आकर वह जग्गू से मिलना चाहता था, लेकिन कोई उसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहा था। वह जिससे भी पूछता था जग्गू के बारे में, उसे कोई बता नहीं रहा था। कक्षा में अध्यापक जी ने भी पता नहीं कह दिया। यहाँ तक कि वर्ग में जब वह सुहैल जग्गू को पूछा अपने शिक्षकों से, तो वह भी कहें कि मुझे नहीं मालूम जग्गू कहाँ पर है। सुहैल प्रधानाध्यापक के कक्ष की ओर गया। चपरासी ने रोक लिया। जब उसने कहा मैं जगन्नाथ रेड्डी के बारे में पूछना चाहता हूँ, तब चपरासी बोला क्या जानना चाहते हो? उस कोठी के बारे में। वह जग्गू की जैसे वो लोग जग्गू के बारे में नहीं बता रहे थे, वह उसके मन में तरह तरह की भ्रांतियां पैदा हो रही थी। वह जग्गू को जानने के लिए व्याकुल हो उठा था। तब वह चपरासी बोलता है कि क्या जानना चाहते हो उस कोठी के बारे में? कोठी, यह क्या कह रही हो? सुहैल को मानो झटका लगा। वह भौचक्का रह जाता है। जैसे ही कोठी का नाम सुनता है वह भौचक्का हो जाता है। उसे समझ में कुछ नहीं आता है। सुहैल को हाँ कोठी, तभी तो उसे स्कूल में आने से मना कर दिया गया है, चपरासी ने कहा।
सुहैल को बड़ा दुख हुआ कि जग्गू बीमार है और उसे जब मदद की जरूरत है तो सभी दोस्त और अध्यापक उससे मुंह मोड़ रहे हैं। मनी चपरासी बताता है कि वह जग्गू बीमार है, उसे कुछ भयंकर बीमारियां हो गई हैं जिससे यहाँ के शिक्षक यहाँ के प्रिंसिपल उसे विद्यालय आने से मना कर दिए हैं। वह सोचता है कि जब उसे सब अपनों की जरूरत है, जब उसे अपनी सहपाठियों, अपने मित्र मंडलियों, अपने दोस्तों की आवश्यकता है, तो लोग उससे क्या कर लिए, उससे मुंह मोड़ लिए। वह घर गया, उसने कुष्ठ रोग के बारे में इंटरनेट में सूचनाएं एकत्र की। देखो सुहैल, यहाँ कोई जाति और धर्म से लेना देना नहीं होती है, बल्कि एक दूसरे की लगाव की बात होती है। वह इतना विचलित हुआ कि वह अपने घर जाता है और इंटरनेट पर कुष्ठ रोगों के बारे में, कुष्ठ रोग के बारे में पता करता है कि कुष्ठ क्या होता है, इसकी दवाइयाँ कैसे, इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। कुष्ठ के बारे में इंटरनेट से सूचनाएं एकत्र की और चल पड़ा। जग्गू के घर वहाँ ताला लगा हुआ था और वह जब जग्गू के घर जाता है तो उसके घर के आगे एक बड़ी ताला लगा हुआ था, मैंने घर बंद था। अगले दिन वह फिर जग्गू के घर गया। उसने देखा कि जग्गू की माँ इधर उधर देखते हुए आंचल में कुछ छिपा कर जा रही है। सुहैल ने उसका पीछा किया। उसने देखा कि शहर के बाहर एक पुराने खंडहर के पास जग्गू बैठा है। उसे यहाँ तक कि वो माँ भी अपने घर से उसे दूसरी जगह किसी खंडहर में ले जाकर रख दी थी, क्योंकि लोगों का ये विश्वास था कि कुष्ठ जो होता है, खून जो होता है, एक छुआछूत की बीमारी होती है और इससे दूसरे लोग भी ग्रसित हो जाते हैं। जग्गू बैठा है, वह बाहें फैलाए जग्गू जग्गू कहता उसकी ओर दौड़ा। कौन मने दौड़ा? सुहैल दौड़ता है, क्योंकि सुहैल जग्गू का दोस्त है और दोस्त ही एक ऐसे होते हैं जो बुरे वक्त में साथ देते हैं। पर जग्गू पीछे हट गया। ना मुझे मत छू, वरना तुझे भी रोग लग जाएगा। जग्गू मना करता है, लेकिन सुहैल मानता नहीं है। मगर सुहैल ने उसे पकड़ ही लिया। बैठ नीचे और बता कि हुआ क्या है। आंटी आप ही कुछ बताइए, सुहैल ने पूछा। क्या बताऊं बेटा, जिस दिन तुम दुबई गए उसी दिन शाम को जब जग्गू घर आया तो उसके पैर से खून बह रहा था और उसे पता ही नहीं था। न उसे दर्द हो रहा था, न कुछ महसूस हो रहा था। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने इसके दोनों पैर और हाथों में सुई चुभकर देखा। यानी जिसे कोढ़ हो जाता है, उसके बदन पर कोई भी हरकत करने से उसके बदन में कोई भी हरकत नहीं हो पाता है। उसका वो भाग जो होता है शून्य हो जाता है। पर उसे कोई चुभन महसूस नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा कि जग्गू को कुष्ठ रोग हो गया है और वह इसका इलाज नहीं कर सकते। मैंने पहले जो थे डॉक्टर भी कुष्ठ का इलाज करने में डरते थे कि कहीं उनको भी कुष्ठ रोग न हो जाए, क्योंकि कुष्ठ पहले के जमाने में इसे छुआछूत की बीमारी मानी जाती थी। कुष्ठ
हम बहुत चक्कर रह गए। जब स्कूल में बात पहुंची तो स्कूल के प्रिंसिपल ने भी कहला भेजा कि जग्गू को स्कूल में नहीं रखेंगे। जग्गू की माँ ने सुबकते हुए बताया। सुहेल बोला, पागल है सब, इतना नहीं जानते कि कुष्ठ रोग इलाज से एकदम ठीक हो सकता है और डॉक्टर शुरू से में जो दवाई देते हैं उससे छूत का डर भी नहीं रहता। मैंने इस रोग के बारे में पढ़ा है, चलिए घर चलिए। नहीं सुहेल, जब तक जग्गू ठीक न हो जाए हम घर नहीं जाएंगे। सब लोग हमें देखकर हमसे बात करना तो दूर मुंह फेर लेते हैं। मैंने जग्गू बोलता है कि मैं घर नहीं जाऊंगा। जो भी हमारे सामने पड़ता है वह मुझसे बात नहीं करता बल्कि मुंह फेर लेता है। मैंने तुम्हारे अंकल और रंजना को तो हैदराबाद भेज दिया है। जग्गू की माँ ने बताया। ठीक है, लेकिन आपको मेरे साथ सरकारी अस्पताल चलना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि इलाज करने से जग्गू पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, सुहेल ने कहा। सुहेल उन्हें लेकर सरकारी अस्पताल के कुष्ठ रोग विभाग के डॉक्टर कुमार से मिला। अगले 8 दिन जग्गू और उसकी माँ डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते रहे। डॉक्टर कुमार ने जग्गू को MDT की खुराक देकर इलाज शुरू किया। यानी कुष्ठ रोग का मेन इलाज होता है MDT। यानी ये एक खुराक होता है जो जिसे कुष्ठ रोगियों को देने पर धीरे धीरे उसकी हालात में सुधार आने लगती है और वह पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। तुम 3-4 महीनों में पूरी तरह ठीक हो जाओगे। तुम्हारा रोग अभी प्राथमिक अवस्था में है, यानी शुरू अवस्था में है। यह सुनकर जग्गू और उसकी माँ को बड़ी तसल्ली मिली। डॉक्टर साहब, क्या मैं स्कूल जा सकूंगा? जग्गू ने पूछा। क्यों नहीं, यह रोग छूत का तो है नहीं, डॉक्टर साहब ने समझाया। पर स्कूल के अध्यापकों को कौन समझाएगा? माँ की आवाज में चिंता थी। तभी सुहेल ने कहा, डॉक्टर साहब, यदि आप चलकर स्कूल में इस बारे में सबको बताएंगे तो भ्रांतियां दूर हो जाएगी। कुछ दिनों बाद गांधी जयंती के अवसर पर डॉक्टर कुमार जग्गू को लेकर स्कूल पहुंचे। माने गांधी जयंती को कुष्ठ दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं और उस दिन बड़े पैमाने पर कुष्ठ रोगियों की सेवा किया जाता है तथा रोगियों को देखा जाता है और उससे अनुदान राशियां भी दी जाती हैं। साथ ही में वह कुछ स्लाइड्स और चित्र भी लाए थे। बच्चों शिक्षकों के सामने बोलते हुए उन्होंने कहा, आप सब जो चमड़े की चप्पलें पहनते हैं या बैग आदि का प्रयोग करते हैं, जानते हैं ये किसने बनाए हैं? बाबा आमटे या शिवाजी राव पटवर्धन के आश्रम में जिन कुष्ठ रोगियों का इलाज किया था। वे समझाते हैं कि जो हम लोग जूते चप्पल या जो बैग पहन लेते हैं वो सबसे पहले बाबा आमटे ने ही बनाया था और वह जो बनाए थे वही कुष्ठ रोगियों का सर्वप्रथम इलाज करते थे। उन्होंने बनाई है ये वस्तुएं। क्या आप में किसी को कुष्ठ रोग हुआ? नहीं ना, मैं किसी वर्षों से कुष्ठ रोगियों का इलाज कर रहा हूँ। मुझे यह रोग नहीं हुआ और न होगा। कुष्ठ रोग एक दूसरे को नहीं होता है, न ही यह माता पिता बच्चों में आता है। यह छुआछूत का वो समझाते हैं, यह रोग छुआछूत का नहीं होता है, यह एक मानसिक भ्रम होता है जो लोगों को मनों में बैठा दिया जाता है। यह एक प्रकार के बैक्टीरिया से होता है। हाल में बैठे सभी लोग उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। डॉक्टर साहब ने स्लाइड्स दिखाते हुए कहा,
मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कुष्ठ रोगी अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। आप सब पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर की सुविधा है, आप इंटरनेट के माध्यम से इस रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मगर आपने बिना सोचे समझे जग्गू का बहिष्कार कर दिया। यह देखिए, जग्गू एकदम ठीक है, पढ़ लिख सकता है, खेल कूद सकता है, और जानते हैं इसका श्रेय जाता है इस छोटे गांधी को। मानिए छोटे गांधी डॉक्टर किसको बोला? सुहैल को, कि सुहैल के कारण ही जग्गू आज माने ठीक ठाक हो गया और वह आज खेल सकता है, पढ़ सकता है। नहीं तो सभी लोग इस जग्गू को बहिष्कार कर दिए थे, लोग इससे डरने लगे थे। उन्होंने सुहैल को स्टेज पर बुलाया, सबने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। प्रिंसिपल साहब ने अपनी गलती स्वीकार की, फिर डॉक्टर साहब के साथ साथ सुहैल को भी धन्यवाद दिया, और इस तरह माने हाँ ये कहानी खत्म हो जाता है। छोटा गांधी खत्म हो जाता है कि एक छोटा गांधी के कारण जग्गू ठीक ठाक हो जाता है। लोगों में भ्रांतियां जाती रहती है कि कुष्ठ कोई बीमारी रोग नहीं है, यह एक बीमारी है। और इस तरह ये कहानी समाप्त हुआ। थैंक यू। अगले बार हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे।